वेद नहीं पढ़े अभी आपने? अभी नहीं पढ़ी। वेद जरूर आप पढ़े हैं। ठीक। वेद जो है वो हमारे मुख्य ग्रंथ हैं। उस घटना को कितना समय हो गया वो आपको? 2007 की बात है। आपको सन याद है? 2007 7 की बात है। अच्छा, तो अब ये 5 2024 चल रहा है? 5 चक्की थी और खेती थी। काहे की चक्की? आटा पीसने हाँ, वाली? आटा पीसने वाली थी। अच्छा अच्छा। उसमें मैं आटा पीसता था और नीचे मेरा एक कमरा था, वो मेरे पास ही रहता था, मतलब उसमें पैसे वगैरह रहते थे। अच्छा अच्छा। एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः। हमारे ऋग्वेद में कहा गया है वो परब्रह्म एक है, उसका प्रकाश सभी आत्माओं में समाया हुआ है। बार बार हम मनुष्यों के जन्म और मृत्यु होते रहते हैं। बहुत से लोग उनको भूल जाते हैं और कुछ को वो याद रह जाते हैं। हम आज हैं यहाँ बिसौली में, और आपका क्या नाम है? दक्ष पारसरी। दक्ष पाराशरी। ब्राह्मण परिवार में ब्राह्मण हैं। इस समय कितने भाई बहन हैं आप? हम 2 ही भाई बहन हैं। एक बड़ी दीदी है हमारी। अच्छा, एक आप है। इस समय आप क्या कर रहे हो? मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। कौन सी क्लास में? 11th क्लास में हूँ। 11 क्लास में। तो पिछले जन्म में आपका किस परिवार में जन्म था? यादव परिवार में था। यादव परिवार में। तो उस समय पिछले जन्म के बारे में आप बताइए, कुछ बताइए। मेरा नाम सुनील यादव था। सुनील यादव। पिछले जन्म में मैं दतिया का रहने वाला था। दतिया? मथुरा के पास जो है, अच्छा अच्छा। जब मथुरा जाते तो रास्ते में पड़ता है। मथुरा के पास में दतिया पड़ता है? हाँ, दतिया गांव है। अच्छा, गांव है। अच्छा अच्छा। वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। क्या काम करते थे आप? मेरी चक्की थी और खेती थी। काहे की चक्की? आटा पीसने हाँ, वाली? आटा पीसने वाली थी। अच्छा अच्छा। उसमें मैं आटा पीसता था और नीचे मेरा एक कमरा था, वो मेरे पास ही रहता था, मतलब उसमें पैसे वगैरह रहते थे। अच्छा अच्छा। पूरा कमरा पैसों से भरा रहता था, यानी चक्की के नीचे। खूब पैसा रहता था? खूब पैसा रहता था। आपने वहाँ उसको स्टॉक करके रखा हुआ पैसे को है? अच्छा उसकी चाबी मेरे पास ही रहती थी। अच्छा अच्छा। तो परिवार में कितने लोग होंगे उस समय? मैं था, मेरी वाइफ थी और अच्छा। मेरे 5 बच्चे थे। 5 बच्चे थे। 3 लड़कियां थी, 2 लड़के थे। बच्चे काफी बड़े हो गए होंगे? काफी। उसमें से मैं 2 लड़कियों की और एक बेटे की शादी करे आया था। शादी कर चुके थे? एक बेटा और एक बेटी रह गई थी। अच्छा, तो मृत्यु कैसे हो गई थी आपकी? मेरी मृत्यु, मैं खेत जोतने जा रहा था। ट्रैक्टर से? हाँ, ट्रैक्टर से। तो इधर से ट्रक आ रहा था। अच्छा। तो उस ट्रक ने मेरे ऊपर चला दिया। एक्सीडेंट हो गया? एक्सीडेंट हो गया था। तो मेरे बच्चे तो कूद गए थे, मैं उसी में दबा रह गया था। ओहो। तो मेरे ऊपर ट्रक चढ़ गया था, इस कारण मेरी मृत्यु हो गई। अच्छा अच्छा। तो फिर आपका यहाँ पे जन्म कितने समय बाद हुआ लगभग? तुरंत ही हो गया था। तुरंत ही हो गया था? परलोक वगैरह का कोई ध्यान नहीं है आपको? हैं? नहीं। तो उस परिवार में फिर आपका जाना हुआ दोबारा? नहीं, काफी लोगों ने कहा तो था, लेकिन नहीं गए थे फिर। गए नहीं? किस वजह से नहीं गए? अब वो नहीं गए थे, क्या पता वो वहीं रख लेते अपने पास ही। अच्छा, आने कभी नहीं रख देते। लेते, आने नहीं आने देते। नहीं देते। तो आपका मन होता है कि कभी उधर मथुरा जाना हो तो आप जाएं गाँव हाँ, में? मन तो करता है हैं? कि एक बार घूमे आए वहाँ पे जाकर। जाना चाहिए, जाने में क्या है। अब ये परिवार तो आपका यहीं पे चलना है, जो जन्म आपका यहाँ बिसौली में है, हैं? और ये ब्राह्मण परिवार है आपका। तो पूजा पाठ पहले भी करते थे आप? हाँ, पूजा पाठ पहले भी करता था मैं। किसकी पूजा करते थे? मैं कृष्ण जी की पूजा करता था। और इस समय में? इस समय में भी कृष्ण जी की पूजा करता कृष्ण महाराज की पूजा करते हैं। गीता वगैरह पढ़ते हैं? हूँ। हाँ, गीता तो पढ़ता हूँ थोड़ा। पढ़ते हैं। देखिए, गीता में कृष्ण महाराज ने कहा है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर जो है सभी प्राणियों के हृदय में निवास करता है। भ्राम्यानि सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि मायया।
वो प्रभु अपनी माया से सभी जीवों को उनके कर्मों के अनुसार ऊंची और नीची जूना जून में स्थिति में कभी देवलोक में देवता बना देता है, कभी मनुष्य लोक में मनुष्य बना देता है, कभी पशु पक्षी शिला वृक्ष भी बना देता है, जैसे हमारे कर्म होते हैं। और अगले मंत्र में वो कहते हैं, ये गीता के 18वें अध्याय के श्लोक हैं 61 और 62। 62 में वो कहते हैं, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। हे भारत, हे अर्जुन, तो उस परमेश्वर की शरण में जा, तत्प्रसादात पराम शांतिम अस्थानम प्राप्यसि। है, उस परमेश्वर की कृपा से तो शाश्वत मोक्ष धाम को प्राप्त करेगा। और हमारे इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य ही मोक्ष प्राप्त करना होता है ना? नहीं तो बार बार जन्म होता रहता है, बार बार मृत्यु होती है, और जब भी जन्म होता है तो तरह तरह के कष्ट हमें मिलते हैं। तो वेद नहीं पढ़े अभी आपने? अभी नहीं पढ़े। वेद जरूर आप पढ़े हैं। वेद जो है वो हमारे मुख्य ग्रंथ हैं हमारे सनातन धर्म के। एको देव, वो ईश्वर एक है, सर्वभूतेषु गूढ़ा, सब प्राणियों में वो समाया हुआ है। तत् सवितुर्वरेण्यम, तुम उसी की आराधना करो, पूजा करो। ठीक है। अच्छा, पिछला जन्म और ये जन्म, इन दोनों जन्म में कौन सा जन्म आपको अच्छा लगता है? मुझे तो दोनों ही जन्म अच्छे लगते हैं, क्योंकि मैंने पिछले जन्म में भी अच्छे कर्म करे थे, तभी तो मेरा दूसरा जन्म हुआ है। दान वगैरह करते थे, साधुओं की सेवा करते थे। इस जन्म में भी मथुरा क्षेत्र है, तो वहाँ तो साधु संत बहुत आते जाते रहते हैं। उस घटना को कितना समय हो गया? वो 2007 की बात है। आपको सन याद है? 2007 की बात है। अच्छा, तो अब ये 2024 चल रहा है? 5 तारीख 6वां महीना। अच्छा, ठीक है। उस समय आपकी मृत्यु का समय था वो, है? बहुत अच्छा। तो देखिए, एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चे परमात्मा का मंत्र है। आप इस मंत्र को भी अपनी पूजा में शामिल करें और इसको जपा करें। ठीक है। क्योंकि कृष्ण महाराज भी परम ब्रह्म की आराधना करते थे। महादेव शिव हैं, वो तस्वीरों में हम देखते हैं माला जप रहे हैं, उसी परम ब्रह्म की जप रहे हैं। नारायण विष्णु है, वो ऐसे आंख बंद करके लेटे हुए, सो नहीं रहे, परम ब्रह्म के ध्यान में। पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी है, वो परमात्मा ही सबका स्वामी है, आधार है। और कुछ आपको ध्यान आ रहा हो, कुछ बताइए। और तो कुछ ध्यान नहीं आ रहा है। कुछ ध्यान नहीं है। ठीक है। परमेश्वर आपको बहुत उच्च गति दे, आपको जीवन में सफलता की प्राप्ति हो, है। और आपके लिए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। और कभी आपको समय मिले तो आप हमारे आश्रम आइए। ये जिला बिजनौर में, मुरादाबाद से इधर से जाते हैं, यहाँ से मुरादाबाद, और मुरादाबाद से बिजनौर के लिए जब हम जाते हैं ना, तो पहले चांदपुर आता है, नेहटौर आता है ये, हाँ, तो उधर पड़ता है एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा आश्रम। बिजनौर में है। बिजनौर में गांव में है, गांव है फुलसंदा, वहाँ पे है। हर घंटे पे परम ब्रह्म की आराधना होती है। ठीक है, आएंगे जरूर। हाँ, ठीक है। एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा।